एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक समय की बात है, वेदव्यास भगवान ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे, जिनमें श्रेष्ठ जो थे वो शौनक ऋषि थे। और ये सारे लोग एक साथ मिलकर सूत जी के पास गए। और सूत जी कौन हैं? वो कथा सुनाने के वाले हैं। उनको पुराणों की विशेष जानकारी और कथा सुनाने के लिए ही उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। वहीं सूत जी के पास जाकर 88,000 ऋषि एक साथ एक स्वर में पूछते हैं कि हे प्रभु, इस कलिकाल में, कलयुग में सभी प्राणी दुखी हैं, क्योंकि इस जगत को दुखालय कहा जाता है। तो ऐसा कोई छोटा उपाय बता दीजिए जिससे सब लोग धर्म का कार्य करें और उनके दुख का नाश हो जाए, क्योंकि कोई धर्म इस कलयुग में करना नहीं चाहता। डर के मारे लोग धर्म का कार्य करते हैं। जब उन्हें पता चलता है किसी का हानि न हो जाए, तब धर्म करते हैं। हृदय से श्रद्धा भाव से धर्म करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तब सूत जी कहे कि आप लोगों के मन में बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न आया है, इसलिए मैं आपको ऐसे उत्तम व्रत के बारे में बता दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तब सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है कि नारद मुनि सारे लोकों का भ्रमण किए और मृत्युलोक में पहुँचे। और यहाँ उन्होंने देखा कि किसी के पास पुत्र नहीं है, इसलिए वो दुखी है, और किसी के पास पुत्र है तो धन नहीं है, इसलिए वो दुखी है। किसी के पास धन और पुत्र दोनों है तो कोई सदस्य जेल में चला गया है, इसलिए वो दुखी है। किसी के पास कोई समस्या नहीं है, फिर भी घर में एक व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा रहता है, इसलिए वो दुखी है। यानी कि किसी न किसी प्रकार का दुख कष्ट हर व्यक्ति के पास है, और ये होना भी चाहिए, तभी व्यक्ति भगवान की आराधना कर पाता है। नहीं तो हर तरह से सुख जब हो जाए तो व्यक्ति किसी को मानेगा ही नहीं, अपने आप को ही सर्वस्व समझने लगता है। तब नारद जी संत हैं। संतों का हृदय दूसरों को दुख देख नहीं पाता है, इसलिए वो करुणा हृदय को लेकर के अपने इष्ट के पास चले गए, भगवान नारायण के पास। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला पहने हुए थे। भगवान को देखकर नारद जी ने स्तुति किया, और भगवान नारद जी की स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए और बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है, कृपा करके मुझे बताओ। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने सभी लोगों के लोगों को देखा कि सुखी हैं, लेकिन जब मृत्यु लोक में पहुंचा तो यहाँ का एक भी व्यक्ति सुखी नहीं मिला। सब लोग किसी न किसी कारण से दुखी हैं, और इसी का उत्तर प्राप्त करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि हे प्रभु, कोई छोटा उपाय बताइए, क्योंकि कलयुग में मनुष्य धर्म नहीं करना चाहता है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन में दूसरों की भलाई की इच्छा से प्रश्न आया है, इसलिए मैं ऐसे उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। प्रश्न भी देखिए 3 प्रकार का होता है, और प्रश्न सबको करने भी नहीं आता। कैसा प्रश्न, कहाँ करना चाहिए, किससे करनी चाहिए, इसका भी एक अक्ल होता है ना। जब संतों के पास पहुँचता है व्यक्ति तो पूछता है कि मेरे बेटा का नौकरी कब लग जाएगा, आशीर्वाद दे दीजिए कि एगो मकान बन जाए, नौकरी लग जाए, क्या क्या फलाने ठिकाने। ये सब गलत तरीका है। कभी अपने से श्रेष्ठ जनों के पास जाएं तो ये सब न मांगे, है ना, क्योंकि आपके भाग्य में जो है वो मिलेगा। ये मांग करके आप अपने समय को व्यर्थ गंवाएं और संतों का भी समय गंवा दिए। इसलिए उनसे ज्ञान लीजिए, उनसे ये पूछिए कि हमारे जीवन में भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ कैसे होगी, ये जान जाएंगे। हमारे जीवन में भगवान कैसे आ जाएंगे, ये जान लेंगे तो जीवन में अनर्थ कभी होगा ही नहीं। तब भगवान, तो 3 प्रकार का प्रश्न होता है। पहला प्रश्न तो वो होता है जो केवल स्वार्थ के लिए पूछा जाता है, अपने भलाई के लिए, उसको बोलते हैं मध्यम प्रश्न।
एक प्रश्न ये होता है कि हे प्रभु, कोई भी व्यक्ति मिलता है तो ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि सामने वाला का बिल्डिंग गिर जाए, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि उसका बेटा मर जाए, यानी कि दूसरों को दुख पहुंचाने का उपाय, इसको बोलते हैं अधम प्रश्न। तीसरा प्रश्न होता है ये बताइए कि उनका कल्याण कैसे होगा, जिसमें हमारा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम मर रहे हैं उसके भलाई के लिए। तो ये होता है पारमार्थिक प्रश्न, जिसको उत्तम प्रश्न कहा जाता है। यहीं 88,000 ऋषियों ने मिलकर और नारद ऋषि ने भगवान नारायण से उत्तम प्रश्न किया कि लोगों का कल्याण कैसे होगा, अपना कल्याण के बारे में नहीं। और जब आप दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना जिस दिन प्रारंभ करेंगे, आपका कल्याण स्वतः हो जाएगा, फिर आपको अपने लिए नहीं पूछना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि देखो, एक सत्यनारायण भगवान का व्रत है जिसको करके मनुष्य कम समय में, कम खर्च में, कम उपलब्धियों में, परेशानियों में बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। तब भगवान ने कहा इसकी क्या विधि है, कैसे करना चाहिए। जब नारद जी ने पूछा तो भगवान ने कहा कि इसमें केले का फल मुख्य है, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लें, न मिले तो चावल का चूर्ण भी भूंज करके भगवान को देकर नैवेद्य भोग लगावें, ब्राह्मण के द्वारा कथा सुनें, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर संतुष्ट करें, ब्राह्मण को भोजन भी कराएं। तत्पश्चात दिन और रात भगवान का नाम कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत हो, माने भगवान में स्नेह लगा रहे। ऐसा करने से मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस उद्देश्य से वो पूरा करता है पूजा, उसकी इच्छा भी निश्चित रूप से पूर्ण होती है, इसमें संदेह नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये भगवान नारायण कह रहे हैं। हमारे आपके जैसे साधारण मनुष्य यदि कोई बात कहता है तो हो सकता है वो विश्वसनीय ना हो, लेकिन जो बात भगवान कहते हैं उसमें संदेहात्मक बात होती ही नहीं, संदेह नहीं करना। अब इतना बात कह करके भगवान ने कहा कि इससे छोटा उपाय अब दूसरा कोई इस धरती पर नहीं है। इसको करके मनुष्य कलयुग का अपना जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण कर सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।